गोभी की खेती करने का सबसे सही तरीका है जिससे हर एक किसान भाई 100% प्रॉफिट में रहेंगे। कोई किसान भाई को घाटा नहीं होगा, क्योंकि कुछ किसान भाई कहते थे मैंने इस साल अपने खेत में गोभी की फसल लगाई, लेकिन हमारी गोभी की फसल किसी कारणवश नष्ट हो गई। जैसे किसी के खेत में कीट पतंगे आ गए, किसी के खेत में रोग लग गए, या अगर किसी की फसल हो भी गई तो उसको मंडी में अच्छा रेट नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या रेट की होती है मंडी में, क्योंकि हर समय गोभी का रेट अच्छा मंडी में नहीं मिलता, जिसकी वजह से हर किसान भाई को घाटे का सौदा करना पड़ जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए गोभी की खेती से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आया हूँ, जिससे हर एक किसान भाई को गोभी की खेत से प्रॉफिट ही होगा, किसी किसान भाई को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनवर और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गोभी की खेती हम कैसे करें जिससे हमारी गोभी की फसल में कोई कीट पतंग ना के बराबर आए, जिससे हमें मंडी में अच्छा से अच्छा रेट मिल सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब वो गोभी की खेती करने जाते हैं तो अगर उन्हें 1 बीघा खेत में गोभी की खेती करनी है, पूरे एक साथ एक ही दिन में पूरे खेत में गोभी के पौधे लगा देते हैं। तो जैसे अगर एक पौधे में रोग पकड़ा तो पूरे खेत में रोग लग जाएगा, एक पौधे में कीट पतंग आए पूरे खेत में पूरे 1 बीघे में कीट पतंग लग जाएंगे। और जब आपकी फसल मान लो तैयार भी हो गई तो जब फूल आना शुरू होगा पूरे 1 बीघे खेत में एक साथ फूल आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप उसको मंडी में ले जाएंगे तो अगर रेट अच्छा नहीं है तो आप सबके पूरे 1 बीघे का रेट खराब हो जाएगा। 1 बीघे जितने फूल रहेंगी पूरे बीघे के हर एक फूल का आपको कम रेट मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की गोभी की फसल घाटे में चली जाती है, जिसकी वजह से हर किसान भाई उदास हो जाते हैं और कहते हैं गोभी की खेती करने लायक नहीं है, इसको मंडी में अच्छा रेट नहीं मिलता। मैं आप सबके सामने उसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप सब अगर गोभी की नर्सरी डाले तो आप सब 3 से 4 बार में गोभी की नर्सरी डालिए। और अगर गोभी की नर्सरी कहीं से खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो आप सब अगर पौध लगाने जा रहे हैं, जैसे हमारा 1 बीघे खेत है उसमें हमें गोभी का पौध लगाना है, तो आप सब एक साथ गोभी का पौध ना लगाइए। आप सब अपने पूरे 1 बीघे के खेत को 4 भागों में बांट दीजिए, 5-5 हिस्सा करके। जैसे मैंने अपने खेत बांट, जैसे मेरे एक प्लाट में 5 हिस्से प्लाट में गोभी के फूल आने शुरू हो गए हैं, और हमारा ये दूसरा प्लाट है जिसमें अभी मेड़ बन के निमकी है, इसमें मेड़ चढ़ गई है, इसमें लगभग 1 महीने बाद फूल आने शुरू होंगे। और हमारा जो तीसरा प्लाट है उसमें अभी हमने 1 हफ्ते पहले रोपाई की है और हमने इसमें हाथे से सिंचाई भी कर दी है और पौध बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है। और हमारा जो चौथा प्लाट रहेगा उसकी नर्सरी तैयार हो चुकी है और लगभग 5 से 6 दिन में हम रोपाई कर देंगे। तो हमारी जो चारों प्लाटें हैं 5-5 हिस्सा करके, उसमें पहले प्लाट में फूल आ रहा है, दूसरे प्लाट में अभी मेड़ी चढ़कर निमकी है, तीसरे प्लाट में अभी हमने जल्द रोपाई की है और चौथा प्लाट हमें रोपाई करनी है। इससे यह फायदा रहेगा, जो हमारा पहला प्लाट है उसमें गोभी की फूल आने लगे हैं, हम इसको काट कर अगर मंडी में ले जाएंगे, अगर हमें अच्छा रेट नहीं मिला तो अगर जो हमारा दूसरा प्लाट है, जैसे पहले प्लाट की गोभी खत्म होगी तो दूसरा प्लाट जो है उसमें गोभी निकलने लगेगा। अगर हमें पहला प्लाट का अच्छा रेट नहीं मिला तो दूसरे का कम से कम मिलेगा, अगर दूसरे का नहीं मिला तो जो हम 10 दिन बाद लगाएंगे उसको तीसरे में मिलेगा, तीसरे में नहीं चौथे में मिलेगा। मतलब अगर 4 प्लाट में आप 4 बार में गोभी के पौधे लगाए हैं तो चारों में से 2 से 3 प्लाट में आप सबको अच्छा खासा रेट देखने को मिलेगा। अगर आपका घाटा होगा सिर्फ 1 प्लाट का होगा, जिससे कि आप बाकी 3 प्लाट से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप एक ही बार में पूरे बीघे में गोभी के पौधे लगा देते हैं तो अगर आपको रेट नहीं मिला, पूरे प्लाट का रेट खराब हो जाएगा, पूरी मतलब इसे पूरे 1 बीघे की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इससे यह फायदा रहेगा, अगर हमारी किसी 1 प्लाट का रेट नहीं मिला, बाकी 2 से 3 प्लाट का रेट अच्छा मिल जाएगा, जिससे हम घाटे में नहीं जाएंगे, हमारी गोभी के पौध हमारी गोभी की फसल मुनाफे में ही रहेगी। तो अगर आप सब भी ऐसी खेती करते हैं तो आप सबका घाटा नहीं होगा, मुनाफे में आप सब हमेशा रहेंगे। तो आप सब गोभी के पौध 1 बार में ना लगाइए, ऐसे ही आप सब मेरी तरह भी गोभी के पौध लगाइए। जैसे आप 1 बीघे खेत में गोभी के पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसको 4 भागों में बांट दीजिए। पहले प्लाट में अगर आज आप गोभी लगा रहे हैं तो उसके 15 दिन बाद दूसरे प्लाट में लगाइए, उसके 15 दिन बाद तीसरे में और उसके 15 दिन बाद चौथे प्लाट में। तो जैसे पहले प्लाट में आप सब गोभी के पौधे लगाएंगे तो उसको लगभग 55 से 60 दिन बाद गोभी का फूल मिलने लगेगा और लगभग 10 दिन तक आपका उस प्लाट से फूल निकलेगा, 10 दिन तक आपका फूल चलेगा, 10 दिन तक आप मंडी में बेचेंगे। और आप सब दूसरे प्लाट में जो 15 दिन बाद फूल लगाए रहेंगे, जब ये पहले प्लाट का फूल खत्म होगा तो दूसरे प्लाट से फूल निकलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप सब लगभग 1 से 1.5 महीने तक मंडी में अपना गोभी बेच सकेंगे और आप सबको अच्छा खासा रेट भी मिलेगा और आप सबकी गोभी की फसल कभी भी घाटे में नहीं जाएगी। तो अगर आप सब भी ऐसी खेती करते हैं तो आप सबको मुनाफा ही मिलेगा, घाटा नहीं होगा। तो आप सब ऐसी खेती करके अपने आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप सब तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे।
बाकी अगर खेती बाड़ी जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप सब कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।